हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवप्रिय सारस्वत और मैंने इस वर्ष उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा यानी कि यूपी पीसीएसजे में 38वां स्थान हासिल किया है। और मैं आपको कुछ जीएस के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरी स्ट्रेटजी क्या रही, क्योंकि मेरा मानना है कि ये जीएस जो एक ऐसी चीज़ है जो आपके परीक्षा के तीनों चरणों में, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, तीनों जगह पे काम आएगी। उसका स्वरूप बदल सकता है, उसका फॉर्म चेंज हो सकता है, पर वो काम आएगी। और मैंने कई बार देखा भी है कि जो बहुत से बच्चे होते हैं जो सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं, वो जीएस को थोड़ा सा अंडरमाइन कर देते हैं, उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उन्हें थोड़ा उसके लिए हानि भी पहुंचती है। तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि इस वीडियो में मैं आपको जीएस के बारे में कुछ बता पाऊँ। जीएस तीनों स्टेजेस पे उपयोगी है, किस तरह से मैं बताऊंगा आपको। पहली चीज़, प्रीलिम्स में एक सेपरेट पेपर ही जीएस का होता है लॉ के अलावा। हालांकि इसका वेटेज कम रहता है, वो 150 क्वेश्चंस 150 नंबर के रहते हैं, पर लेकिन क्वालिफाई करने के लिए आपको ऐसा तो नहीं आप टोटली अंडरमाइन कर दीजिए। तो प्रीलिम्स में जीएस यहाँ पे काम आ जाती है, एक पेपर। दूसरी चीज़, मेंस में भी 200 नंबर का एक सेपरेट पेपर रहता है जीएस का। तो जीएस का यहाँ भी, चूँकि ये तो आपकी लिस्ट में आना डिसाइड करते हैं 200 नंबर, बाकी आपको रैंक भी दिला सकते हैं 200 नंबर, तो ये भी जीएस यहाँ पे भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो जीएस एक अलग फॉर्म में आती है। कैसे? ओपिनियन बेस्ड, जो करंट मुद्दे चल रहे हैं, जैसे इस समय कुछ मुद्दे हैं, ट्रिपल तलाक चल रहा है, आर्टिकल 370 चल रहा है, और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सीज मुद्दे हैं। तो ये भी एक जीएस का ही पार्ट है, और जो कि आपको इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस इनके ओपिनियन के बारे में पूछे जाएंगे। तो जीएस तीनों स्टेजेस पे पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं आपको सोर्सेज कुछ बताना चाहूँगा कि जहाँ से मैंने जीएस की तैयारी की। तो इसमें आपकी हिस्ट्री भी पूछी जाती है, ज्योग्राफी भी रहती है, और लेकिन मैंने देखा है कि इसमें करंट का कुछ जो वेटेज वो ज़्यादा रहता है। मतलब 2-3 सालों से जो पैटर्न चेंजेस हो रहे हैं इन परीक्षाओं के, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीसीएस हो, या फिर जुडिशरी न्यायिक सेवा परीक्षा हो, इन सब में करंट का वेटेज अब कुछ ज़्यादा आ रहा है। तो मैं पहले आपसे चाहूँगा कि आप करंट पे ज़्यादा फोकस करिए। करंट के लिए मैं आपको बता दूं कि एक स्टडी IQ मैं देखा करता था, क्योंकि मैं फोकस मेरा लॉ पे ही रहता था ज़्यादा। तो उस पर जो एक MCQs चलते 150 महीने के, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, आप उसको बस ऐसे अपना वीडियो देखते रहिए तो आपको मेमोराइज होते जाएंगे। एक दृष्टि मैगजीन आती है हिंदी मीडियम में, उसको आप महीने की खरीद सकते हैं। उससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं कि मतलब किसको क्या अवार्ड मिला, कौन सा कहाँ पे प्लेस है, या कौन पर्सन ऐसा रहा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं करंट पे। लेकिन करंट आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि करंट का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। और चूँकि माइनस मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी गई इस बार से, तो इसका वेटेज ज़्यादा, इसका महत्व बढ़ गया है। उसके अलावा आप हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम पढ़िएगा। स्पेक्ट्रम छोटी सी है, मैंने तो चूँकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मैंने विपिन चंद्रा पढ़ी थी। अच्छी बुक है, बहुत ल्यूसिड लैंग्वेज है, और आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगी हिस्ट्री की। पर चूँकि थोड़ा सा बल्कि है, तो और आपका उतना आपको आवश्यकता भी नहीं है जुडिशरी एग्जाम में, तो आप उसका एक क्रक्स फॉर्म है, एक स्पेक्ट्रम बुक है, राजीव अहीर की बुक है वो। तो आप उसको पढ़ दिए, बड़ी छोटा सा कंपाइलेशन है वो। तो अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो उससे आपको हिस्ट्री में जो आप प्रीलिम्स में बैठेंगे तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। उससे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे पेपर में मिल जाएंगे। उसके अलावा आप प्रीवियस पेपर्स के जो क्वेश्चंस है वो तो आप हल कर ही लीजिए, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में बैठें तो आपको जब आप एनालिसिस करेंगे तो सबसे अच्छा माध्यम होता है प्रीवियस पेपर्स। तो आप जितने भी प्रीवियस पेपर्स में जीएस के क्वेश्चन आए, आप उनको देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप उनको तो हल कर ही लीजिए। करंट को भले ही छोड़ दीजिए, क्योंकि करंट तो हर साल बदलता रहता है, पर हिस्ट्री है, जैसे ज्योग्राफी है, इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। वो एक काम हो गया आपका हिस्ट्री का हो गया। ज्योग्राफी में एक MC वर्णवाल की बुक आती है। हमें लगता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बुक कैसी, पर मैं ये कहूँगा कि जुडिशल एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जीएस का उतना ज़्यादा वो नहीं है, तो एक सिंपल बुक है। मतलब वो अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आप चाहें कि आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो आप NCERT पढ़ सकते हैं, पर मैं सजेस्ट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि टाइम टेकिंग है और उतनी आवश्यकता नहीं है। तो आप वर्णवाल की बुक पढ़ सकते हैं, MC वर्णवाल की। इकोनॉमिक्स में कुछ खास चीज़ों को देखना है आपको। जैसे इकोनॉमिक्स में क्या है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं 1951 से, उन सब पे आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिए कि पहली पंचवर्षीय योजना क्या थी, दूसरी क्या थी, तीसरी क्या थी, मतलब टाइटल क्या था, मतलब किस चीज़ पे फोकस थी उसका, पंचवर्षीय योजना का मेन टाइटल क्या था। वो कहीं भी डायरेक्ट पूछ देता था क्वेश्चन पेपर में कि ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो ये था, और 4 विकल्प आ जाएंगे। तो अब पहले तो 11-12 जो पंचवर्षीय योजना रही हैं उन सब के आपको मेन टाइटल पता होने चाहिए। और कुछ खास काम हुए हैं, जैसे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक
किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, किस पंचवर्षीय योजना में इंडिया को लोन लेना पड़ा वर्ल्ड बैंक से या IMF से, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस में खेती को अधिक महत्वता दी गई। तो ये क्वेश्चन बड़े पेट क्वेश्चन हैं UPPCS के, तो PCS में भी आते हैं, वो GS और जुडिशरी में पूछे जाते हैं। तो पंचवर्षीय योजना बढ़िया से आप तैयार कर लीजिए। आप एक बैंकों का एक जो प्रोसेस होती है वो तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन आते हैं कि बैंक जब मुद्रा दर कैसे बढ़ाते हैं, बैंक रेट क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है। तो आप किसी भी नेट पे ही सिंपली आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं वेबसाइट जिसमें आपको समझ आ जाए। इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक तो नहीं, पर अगर NCERT आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। पर सिंपली बैंकिंग का सिस्टम कैसे चलता है, बैंक सिस्टम, वो आप थोड़ा पढ़ लीजिए इकोनॉमिक्स में, तो वो हो जाएगा वहाँ पे। इन्वायरमेंट जरूर है। इन्वायरमेंट में पहले कुछ स्टैटिक चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे ये जो आपके कन्वेंशन हुए 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर 92 में हुआ, फिर 2002 में हुआ, फिर अब ये क्योटो प्रोटोकॉल्स, ये सब जो बड़े बड़े कन्वेंशंस हुए या बड़ी बड़ी बैठक हुई इन्वायरमेंट को लेके, COP21, COP22, ये सब इतने ज्वलंत मुद्दे हैं कि आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे ये। तो आप इन पे एक थोड़ा सा नोट्स तैयार कर लीजिए, ये भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे इंटरनेट पे। आप कोई बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, पर मैं बुक आप, क्योंकि मैंने काफ़ी बल्कि बुक उस पर पढ़ी इन्वायरमेंट पे, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंपली बस ये जानना है कि कब हुई, कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई। और बल्कि सबसे अच्छा तो ये कि इन्वायरमेंट में इस समय करंट पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे हम लोग के एग्जाम में COP22 को लेके आया था क्वेश्चन, वो करंट में हुआ था, या फिर पेरिस क्लाइमेट जो चेंज शिखर वार्ता हुई थी उसके बारे में भी पूछा गया था। तो अब ये जो करंट जो बैठक जहाँ भी होती है इन्वायरमेंट, क्योंकि आपको बता दें इन्वायरमेंट जो है एक बहुत ग्लोबल कंसर्न बन चुका है इस समय, तो आप जितनी भी महत्वपूर्ण बैठक होती हैं तो आप इसको थोड़ा नोट डाउन कर लें कि कहाँ पर हुई, या फिर इसका उद्देश्य क्या था और इसमें क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, उसके पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, तो या फिर जैसे ये और भी चीज़ें हैं। तो एनवायरनमेंट आप थोड़ा करंट पे फोकस रखें एनवायरनमेंट को लेकर, क्योंकि इसका एक वेटेज है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बाकी आप जब प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर हल करेंगे तो आप जैसे पुरानी बुक्स आएंगी, किसने कौन सी बुक लिखी, आप एक जगह पे एग्जॉस्टिव लिस्ट तैयार कर लें, एक जगह पे कि कोई बुक मिलती है किसने लिखी, इनने लिख दी, या करंट में जो बुक्स आती हैं वो लिख दें, तो राइटर्स। तो आप इन सब के लिए काम कर सकते हैं कि पेजेस में लिखते जाएं, उसको अपने कहीं रूम में चिपका लें अलग अलग जगहों पे। तो आप जैसे चाय बना रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, तो आप जब देखेंगे इन चीज़ों को तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, आपको अलग से इसमें टाइम नहीं करना पड़ेगा याद। एक करंट में बहुत स्पेशल चीज़ आजकल पूछी जा रही है कि कौन सी लिस्ट कौन जारी करता है, कौन सी इंडेक्स जारी करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है या फिर पावर्टी इंडेक्स है, जेंडर गैप इंडेक्स है। तो ये बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेड क्वेश्चंस हैं इस समय। तो लिस्ट भी आप थोड़ा सा एक फॉर्म में याद कर लीजिए उन लिस्टों को, कौन जारी करता है और इस पर पहला नंबर किसका रहा है, या इंडिया का कौन सा स्थान है इस लिस्ट में। तो वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो करंट को थोड़ा बिल्कुल फोकस करिए करंट पे, स्टैटिक को लेके। तो एक चीज़ बहुत खास है, आप अखबार पढ़ना तुरंत चालू करिए। अगर आप एस्पिरेंट अखबार नहीं पढ़ते तो मैं नहीं समझता आप तैयारी कर रहे हैं। कई लोग नहीं पढ़ते पेपर, लेकिन मैं बता दूं अगर आप पेपर पढ़ेंगे तो आपसे बहुत मल्टी डायमेंशनल आप फायदा होगा आपको। जब आप कई सारे राइटर्स के व्यूज़, क्योंकि बुक तो कन्फाइंड होती है, आप एक बुक पढ़ लेंगे, एक राइटर का पर्टिकुलर व्यूज़ उसमें रहता है, आप उससे एग्री हो जाएंगे, डिसएग्री हो जाएंगे। पर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में आपको कई सारे आर्टिकल्स होंगे, अलग अलग राइटर्स के होंगे, वो लेफ्टिस्ट भी हो सकते हैं, वो राइटिस्ट भी हो सकते हैं, वो सेंटर लेवल पे भी हो सकते हैं। तो कई विचारधाराएं जब आप जानेंगे तो आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी होगी। तो आप क्या करंट मुद्दे पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। आपसे जहाँ कहेगा बोलने को कहा जाएगा, आप तुरंत उस मुद्दे पे बोल के अपने विचार रख सकते हैं। प्रोज हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं उसके, वो बता सकते हैं आप। फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको वैसे ही तैयार हो जाएंगे कि मोदी जी कहाँ पे गए वर्तमान में, मान लो वो कनाडा में कोई वार्ता हुई वहाँ चले गए, तो आप जब अखबार पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी कई चीज़ें आपको ऐसे ही। तो न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है, तो आप वो पढ़िए। तो करंट पे जब आप फोकस रखेंगे तो आपका यहाँ पे प्रीलिम्स हो जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें, जब आप मेंस की बारी आएगी, मेंस 200 नंबर का एक पेपर होता है जीएस में, इसमें 60 to 70 जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीलिम्स की बेस्ड जाते हैं, जैसे कि वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। बस अंतर इतना रहता है कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 4 विकल्प आपके सामने रखे होते हैं, लेकिन जब मेंस होते हैं तो ब्लैंक होता है, वहाँ पे आपको खुद से लिखना होता है। वही सब कि आप जब पेपर पिछले साल के पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कुछ सेक्शंस बहुत पेट हैं, जैसे कि 5 क्वेश्चन आएंगे कि फलाने व्यक्ति चर्चा में क्यों रहे। हो सकता है वो न्यूली प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हो किसी देश के, या बड़े पद पे बैठे हों, या फिर जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट वगैरह या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या यूनाइटेड नेशन इनके कोई डायरेक्टर रहे हों। तो पर्सन इन न्यूज़ जो है अच्छे से पढ़ना, जो आपको सिंपल सी दृष्टि मैगजीन जो आती है, आप उसके लास्ट पन्ने पे दिए रहते हैं व्यक्ति चर्चा में, आप उनको इंपॉर्टेंट थोड़ा सा आपको जो लगे उनको देख के आप एक पन्ने पे चिपका के सामने लगा लीजिए। आप धीरे धीरे उनको देखते रहेंगे, आपको याद हो जाएंगे। फिर पूछा जाता है करंट की बुक्स पूछी जाती 5, वो आप ऐसे ही तैयार कर लीजिए, उसी मैगजीन में आपको बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, कौन सा प्लेस चर्चा में क्यों रहा, ये क्वेश्चन आते हैं 5-10 नंबरों के, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लीजिए आप। तो ये सब करंट का हो गया मामला। तो आपको करंट जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको प्रीलिम्स में फ़ायदा होगा, साथ साथ आपको मेंस में भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा उससे। तो अगर वन लाइनर आप जब करते हैं 60 में से आपने अगर 30, 35, 40 भी कर ली तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा उसमें, आपको कुछ भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा नंबर मिलेगा उससे। तो ये तो गई करंट की बात।
और उसके अलावा अब बात आती है सब्जेक्टिव राइटिंग की। 120 नंबर के 130 नंबर का जो सब्जेक्टिव राइटिंग आता है उसमें जनरली यही हिस्ट्री है, करंट की ओपिनियंस पूछी जाती हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जनगणना का लेके, वो सेंसस से सवाल 10 से 20 नंबर के मुझे लगता है आते हैं। तो आप सेंसस को तैयार कर लीजिए, खासतौर से यूपी की, और कि कौन सा साक्षर है, कौन सा सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है अपने यहाँ पे। तो आपको किसी भी बुकलेट में आप इंटरनेट के जरिए आप एक जगह पे लिख लीजिए, उसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एकदम पूरा का पूरा नंबर आपको दिलवाएगा। और पेड क्वेश्चन ये हर बार आना ही आना है, ठीक, तो वो कर लीजिए आप। बाकी जब आप स्पेक्ट्रम वगैरह हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो आपको ओपिनियन बेस्ड सवाल तैयार हो जाएंगे आपके। जैसे हम लोग के पूछा गया था कि गांधी जी का दलितों के उत्थान में क्या योगदान रहा, या फिर कुछ मूवमेंट को लेकर सवाल पूछे गए थे। तो ये सब आप ओपिनियन बेस्ड सवाल हैं, आप जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपको प्रीलिम्स में तैयार साथ में ही हो जाएगा, तो वो सब आपको तैयार वैसे ही हो जाएगा। तो ये जीएस का मोटा मोटा हमने बता दिया आपको। तो और करंट में क्वेश्चन आता है पॉलिसी को लेके गवर्नमेंट की, तो जो पॉलिसी हाल में लॉन्च हुई हो पेपर के पहले, आप उनको जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2-3 सालों से 2-3 बार से क्वेश्चन बराबर पूछा जा रहा है, तो आप वो सब देख सकते हैं। बाकी बस जीएस में इतना अगर आप कर लेंगे। न्यूज़पेपर में आपको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर का फ़ायदा आपको प्रीलिम्स में होगा। मेंस में जब आप ओपिनियन बेस्ड सवाल लिखेंगे तो आपके कंटेंट में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो ओपिनियन बेस्ड सवालों में आप अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो बस न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, बाकी जो आपको जितना मैंने बताया है उसके आप फॉलो करिएगा, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।